आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। ना डरते हैं, ना डराते हैं, सच सामने लाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। नगरीय क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से विख्यात पूर्व नपाध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने अंततः भाजपा से अनदेखी के चलते पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एक लंबे समय तक हरदा विकास की रीढ़ की हड्डी बने रहे पूर्व नपा अध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा कि हरदा जिले में जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाई जा रही है। जगह जगह सट्टा जुआ आम हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य और विकास के नाम पर वोट मांगे गए उसमें कहीं ना कहीं जनता को विकास से कोसों दूर रखकर अपना हित साधा गया। उन्होंने परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा है कि अब खुलकर जनता के हितों की लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने कहा है कि हरदा जिले में भय मुक्त स्वच्छ जनहितैषी कार्य के बीच जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। कार्य इतने हो गए, नशाखोरी, जुआ, सट्टा जो युवाओं का दुश्मन है, उसमें पूरे परिवार को छोड़ दिया। पूरा परिवार, पूरी मित्र मंडली एक ही काम में लग गई कि सिर्फ हमको पैसा कमाना है। इस क्षेत्र का युवा कहीं भी जाए, युवाओं के शिक्षण के लिए कोई बहुत बड़े काम नहीं हुए, युवाओं के रोजगार के लिए कोई काम नहीं हुए, युवाओं को दिशा देने के कोई काम नहीं हुए, लेकिन नशा देने की तरफ पूरा ईमानदारी से प्रयास किया गया। इसके आप सब गवाह हैं। मेरा मजदूर परेशान है, गांव-गांव शराब बिक रही है, चौराहे-चौराहे पे सट्टा लिखा जा रहा है, बड़े-बड़े जुए के अड्डे चल रहे हैं। मैंने इसका जब पार्टी के अंदर मुखर विरोध किया, माननीय कमल पटेल जी को व्यक्तिगत रूप से 50 बार मैंने कहा कि मेरे हरदा जिले के नागरिकों को बचा लो, मेरे हरदा जिले के युवाओं को बचा लो, मेरे हरदा जिले के मजदूरों को बचा लो, मेरे हरदा जिले के किसानों को बचा लो। ये एमडी ड्रग जो बड़े महानगरों की नशा है, वह मेरे खिड़किया और हरदा में बिक रहा है। और ये प्रमाण पुलिस ने दिया है। एसपी के बदलते ही 40 लाख रुपए की एमडी ड्रग पकड़ी गई, कुंटलों से गांजा पकड़ा गया। लेकिन मेरी कमल पटेल ने नहीं सुनी और उन्होंने इसको सतत जारी रखा। मैं बड़े ही दुखी मन से, बड़ी पीड़ा के साथ इस पार्टी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उस पार्टी ने मेरे नेता का सम्मान नहीं किया, जिसने मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। उस पार्टी के नेता का पत्थर आज कार्यालय के अंदर पड़ा हुआ है। क्या याद रखेगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये? और आरोप, भाई जवाब दो ना। आप कहते तो मैंने 1 रुपए नहीं कमाया, भ्रष्टाचार का 1 रुपए नहीं लिया, तो आरोप का जवाब दो मेरे भाई। मेरा बचपन का मित्र है, लेकिन जब अहंकार आ जाता है तो मित्रता, पार्टी, दोस्ती, अपनापन सब खत्म हो जाता है और सिर्फ पैसा और परिवार दिखता है। मेरे साथ मैंने किसी को नहीं कहा कि पार्टी छोड़ो, किसी को फोन पे नहीं, सबको मना किया, लेकिन सूरज सिंह भैया को पता लग गया और ये मेरे साथ आ गए। भैया मैं आपके साथ चलूंगा। मैं दुखी मन से पूरे भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदों से वो प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। अब इसमें क्या करना है कि परमपिता परमेश्वर मानेगा। मां नर्मदा मैया जो कहेगी वो मैं करूंगा। और मुझे तो शर्म आती जिस नर्मदा मैया का नारा लगा लगा करके
इस स्थान पर पहुंचा हो, वो व्यक्ति नर्मदा की रेत का अवैध उत्खनन करा रहा हो अपने ड्राइवर के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, और फिर कहता कि नर्मदा का उत्खनन बंद नहीं होगा। मेरी मां है, जिंदा मां है। शर्म आना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो नर्मदा को मां कहता है और उसका अवैध उत्खनन अपने लोगों के माध्यम से कराता हो। साथियों, अंत में मैं जिस सिद्धांत को लेकर के आया हूं भारतीय जनता पार्टी में, विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता हूं। मेरा सिद्धांत था कि ये मेरी भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचे और समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जब तक समाज की मुख्य धारा में न जुड़े तब तक काम करते रहना। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनका कथन था, उनके मार्गदर्शन में हम चल रहे थे। लेकिन ऐसा तपस्वी, ऐसा मनीषी जो अपनी बात को सत्यता से कहने के लिए जाना जाता था, पूरी ताकत के साथ वह सच्चाई बोलता था। उनकी डायरी का मैं एक पन्ना लेकर के आया हूं और यह पन्ना ही चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता हों, चाहे देशभक्त हों, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, उनके लिए यह पन्ना भगवत गीता से कम नहीं है, रामायण से कम नहीं है, कुरान और बाइबल से कम नहीं है। क्योंकि मैं जो बात आपको पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की बताने जा रहा हूं, वही बात प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए अकाट्य सत्य है। और मेरा पत्रकार साथियों आपसे आग्रह है कि आज आपने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, उसका प्रमुख कारण क्या रहा? हरदा में होने वाली अवैधानिक गतिविधियां, जुआ सट्टा और मादक पदार्थों का बहुत तेजी से हरदा के युवाओं में चलन, इसके खिलाफ मैंने बार बार आग्रह किया कि इनको बंद होना चाहिए, लेकिन मेरे आग्रह को भी स्वीकार नहीं किया मंत्री जी ने और सतत वह जारी है। उसके विरोध में मैंने आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। मुझे मेरे युवाओं को बचाना है, मेरे मजदूरों को बचाना है और हरदा जिले में इतना भय है, इतना आतंक है, इतना डर का माहौल है कि कोई भी खुले रूप में कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। उनके डर को दूर करने के लिए, भय को दूर करने के लिए मैंने जनता के साथ जाने का निर्णय लिया है। और मेरे पितृपुरुष दीनदयाल जी उपाध्याय ने 11 दिसंबर 1961 को उनकी पॉलिटिकल डायरी में एक कोटेशन लिखा है। उस कोटेशन को मैंने आधार बना करके जनता के बीच में जा रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि कोई बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं कर सकता कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है। दल के हाईकमान ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देते समय पक्षपात किया होगा, अतः ऐसी गलती को सुधारना मतदाता का कर्तव्य है। यही एक उद्देश्य को लेकर के मैं मतदाता के बीच में जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। ना डरते हैं, ना डराते हैं, सच सामने लाते हैं।